Hello guys, welcome back. This is Deepak Thakur, English trainer, motivational speaker and you are watching Royal Gurukul RGDS with Deepak sir. Okay? इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें पार्ट 2। जी हाँ, आज फिर से हम बात करेंगे इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें में। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने कुछ मात्राएं लिखी हुई है जो आ से लेकर आह तक जो हिंदी के हमारे स्वर हैं, ओके, जो हिंदी के हमारे स्वर हैं, ओवेल है, उनकी मात्राएं लिखी हुई है। तो देखिए अब यहाँ पे हम अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश क्या लैंग्वेज हम चैट के लिए, कम्युनिकेट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं व्हाट्सएप पर चैट करना, इंस्टाग्राम पर। तो किस तरह से जो है हम इंग्लिश पढ़ना सीखें उससे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश सीखने के लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आ से लेकर ज्ञा तक आपको सारे ओवेल एंड कॉन्सोनेंट्स को याद करना है और साथ में ये याद करना है कि कौन से वर्ड के लिए, ओके, कौन से वर्ड के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। अगर आपने आ से लेकर ज्ञा तक याद किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत आसानी से ये चीज़ समझ पाएंगे और इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो मात्रा है हमारी आ से लेकर के आह तक की, तो उन मात्रा के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड आएगा वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हमारा बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा के लिए आएगा ए, ठीक है। कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि डबल ए का भी यूज़ किया जाता है, तो आप कर सकते हैं। छोटी ई के लिए आएगा आपका आई, ओके। मतलब ये हम बात कर रहे हैं मात्राओं के लिए, है ना। जो वर्ड है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो उनकी मात्रा के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड आएगा, तो सेम वही वर्ड आएगा जो उनके लिए आता है, ओके, जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था। लेकिन हम फिर भी इसको एक बार यहाँ पे देख रहे हैं। बड़ी की बात करें तो बड़ी के लिए आएगा डबल ई, छोटा ऊ के लिए आएगा यू, बड़ा ऊ के लिए आएगा डबल ओ, ए के लिए आएगा आपका ई, आई के लिए आएगा ए और आई, ओ के लिए आएगा ओ, औ के लिए आएगा ए और यू, अम के लिए आएगा ए एन, आह के लिए आएगा ए एच। तो सबसे पहले आपको वर्ड के साथ साथ इन मात्राओं का ध्यान भी रखना है कि किस शब्द के लिए, किस मात्रा के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड आएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले वर्ड लिए हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हें बनाना सीखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है जल, ओके। तो जा के लिए क्या आता है इंग्लिश में, जे, और इसके बाद में हम लगा देंगे ए, और ला के लिए आता है एल, तो ये हो गया जल, ठीक है। फिर नल, तो ना के लिए आएगा एन, फिर लग जाएगा ए और एल, नल। वन, तो व के लिए आएगा वी, और इसके बाद हम ए लगा देंगे एन, वन। अगर 2 अक्षर वाले शब्द हैं तो फर्स्ट के बाद में हम ए लगाएंगे, ठीक है। वहीं पर अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे लिखा हुआ है कलम, ओके। तो क के लिए आएगा आपका के, ए, ला के लिए आएगा एल, फिर ए लगा देंगे एम, ओके, ये हो गया कलम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क ल म, तो बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। अगला है आपका चहल। तो चहल कैसे लिखा जाएगा, च के लिए आएगा सी एच, ए लगा दिया, फिर है हा के लिए हमने एज लिखा, फिर ए लगा दिया एल, चहल, ओके। परम, तो परम के लिए पा के लिए हमने लिखा पी और ए लगा दिया, प, रा के लिए हमने आर लिखा, ए लगा दिया, और माँ, ओके, तो माँ के लिए हमने एम कर दिया यहाँ पे, तो हो गया परम। 2 अक्षर वाले अगर शब्द हैं तो पहले अक्षर के बाद में ए आएगा। 3 अक्षर वाले शब्द अगर होते हैं तो पहले और दूसरे दोनों के बाद में ए आएगा, ध्यान रखना है। वहीं पर अगर बात की जाए 4 अक्षर वाले शब्दों की, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सबनम, ठीक है। तो यहाँ पे सब अलग है और नम अलग है, मतलब 2 जोड़े बन रहे हैं, तो वही होगा। स के लिए आ जाएगा एस एच, ए लगा दिया, और बी सब, और इसके बाद में नम, तो एन ए एम, सबनम, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एस एच ए बी, और बी के बाद में ए नहीं लगाना है अगर 4 अक्षर वाले हैं तो वो हो जाएगा आपका सबानम, ठीक है। तो सबनम। फिर वहीं पे बात करें हम कसरत, तो के ए और सा के लिए हमने लिख दिया एस, कस, और रत, तो आर ए और टी, कसरत, बहुत ही सरल है। फिर आगे देखें बरगद, तो बी ए आर बर और जी ए डी गद, बरगद। अब देखिए पूरा जो खेल है इंग्लिश पढ़ना वो पूरा डिपेंड करता है सिर्फ उच्चारण के ऊपर। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है कि वो वर्ड बोल क्या रहा है, एक्चुअल में कौन सा शब्द है, उसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, उसका उच्चारण निकल रहा है, तो बस बहुत आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं बड़ा की मात्रा की। तो हमें पता है कि बड़ा की मात्रा के लिए ए आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है काम, तो के ए और एम, ये हो गया काम। कक्षा, तो कक्षा के लिए के ए और इसके बाद में के एस एच ए, है ना, हमें पता है क्षत्रिय के लिए आता है के एस एच, तो के एस एच लिखा और ए लगा दिया, कक्षा, ठीक है। हमें क्या देखना है कि अगर बड़ा की मात्रा लास्ट में लगी है तो ए लगेगा,
और अगर मात्रा नहीं लगी है तो फिर ए नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर मात्रा आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम लिखा हुआ है, तो हमने लिखा KAM। अगर यहाँ पे ए लगा देते हैं हम एम के बाद तो ये कामा हो जाएगा, जो कि गलत है। कक्षा, अब कक्षा अगर है तो KAKSH है, ओके। माला, अब माँ पे भी मात्रा है और ला पे भी मात्रा है, तो दोनों के बाद में ए आ जाएगा, एम के बाद में एल के बाद में ये हो गया माला। सिंपल सी बात है। फिर है छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए क्या आता है? आई, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिन, तो कैसे बनाएंगे? DIN, दिन, क्योंकि दा की मात्रा किस पे लगी है, किस शब्द पे लगी है? दा पे, तो दा के बाद में आई आ जाएगा, मतलब डी के बाद में आई आ जाएगा, तो DIN, दिन। वहीं पर रवि, अब देखिए आप, रवि जो शब्द लिखा हुआ है मात्रा किस शब्द पे है? रवि जो शब्द लिखा है मात्रा किस पर है? यहाँ पर वा पे है, तो RA और VI, रवि, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अक्सर क्या करते हैं कि RIV कर देते हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना है, ओके। रिव नहीं होगा, क्या होगा? रवि, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है किनारा, तो आप देखिए KINARA, क्योंकि दोनों जो ना और रा दोनों अक्षर है, दोनों पे मात्रा है, तो KINARA, किनारा, ओके। अगला शब्द है हमारा मीन, जो कि है बड़ी की मात्रा का, तो देखिए बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाई जाएगी, माँ के लिए आ जाएगा M, डबल E और N, मीन। वहीं पर अगला वर्ड है हमारा पीला, तो पा के लिए आ गया P, डबल ELA, पीला। अगला शब्द है पपीता, तो PAP, डबल ETA, ओके, पपीता। मैंने यहाँ पे अलग अलग शब्द लिए हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, दिन, रवि, किनारा, ताकि आप आसानी से समझ सकें, ओके। अगर मैं चाहूँ तो एक वीडियो लेक्चर में भी ये ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर नहीं कर पाएंगे, और फिर आप बोलेंगे कि सर हमने सारे वीडियोस देखे लेकिन इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखे। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखें कि किस शब्द के लिए क्या आएगा और कैसे उसको बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें हम पुल, छोटा ऊ की मात्रा, तो PUL, पुल। अगला हमारा है चुनाव, CHUNAV, चुनाव। अगला वर्ड है हमारा कुली, तो KULEE, कुली। अब बड़ऊ की मात्रा, तो बड़ऊ की मात्रा के लिए क्या आएगा? डबल O, ओके। फूल, तो यहाँ पे PH आ गया, फा के लिए, या हम F का भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ऊ की मात्रा है, डबल O आ जाएगा, और L, फूल। सूरज, सूरज अगर लिखा हुआ तो SOORAJ, सूरज। तराजू, तराजू अगर आ रहा है तो TARAJ और डबल O, तराजू। तो देखिए आ से लेकर के तो बड़ऊ की मात्रा तक, यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है, कि किस तरह से जो है शब्द बनाए जा सकते हैं, या इंग्लिश में किस तरह से उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है? उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। आप किसी भी शब्द को यहाँ से उठा देख लीजिए, माला, माला, तो माला आ रहा है तो MALA, माला। किनारा, KINARA, किनारा। तो मैं आपको जो है कुछ शब्द प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ओके। आप स्क्रीनशॉट लेके अगर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीरियसली हैं आप इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट लें उनका, ओके, या वीडियो को पोस्ट करें वहाँ पर, और जो पेजेस है उनकी आप पूरे की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ दे दूंगा जिससे कि आसान रहेगा आपको बनाना और सीखना। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा इंग्लिश, ओके, चैट वाली लैंग्वेज, क्योंकि इसके बाद में जो है ना इंग्लिश को पढ़ना, समझना, सीखना एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ए की मात्रा के लिए आएगा ई, ठीक है। चलिए, जैसे लिखा हुआ है रेल, ठीक है, तो रा के लिए आ गया आपका आर, हमने लगा दिया ई और एल, ये हो गया रेल, ओके। इसी तरह से सुरेश, तो SU और रा पे हम देख रहे हैं कि ए की मात्रा है, तो आर के बाद ई आ जाएगा, सूरे, और स, तो SH, ये हो गया सुरेश। इसी तरह से जलेबी, तो JA, ला पे फिर हम देख रहे हैं ए की मात्रा है, तो एल के बाद हम ई कर देंगे, जले, और बी, है ना, बा पे जो है बड़ी की मात्रा है, तो जलेबी। फिर आता है आपका आई की मात्रा, तो हमें पता है कि आई की मात्रा के लिए ए और आई आता है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है पैसा, तो PAI, पई, और ये सा, पैसा। इसी तरह से सैनिक, तो ए से आई सै, और ना पे छोटी की मात्रा है तो एन के बाद आई आ गया सैनी, और क, सैनिक। मैदान, ओके, क्या पढ़ेंगे इसको? मैदान। आई का उच्चारण होगा तो आई मतलब ए और आई,
तो MAI मई और DAN दान, तो ये हो गया मैदान। ठीक इसी तरह से ये O की मात्रा है, लिखा हुआ है मोर, तो MOR मोर। सोहन SOHAN सोहन। टोकरी तो TOKAREE टोकरी। ये लिखा हुआ है आपका नौका, तो NAU, ओके नाउ, तो NAU और का के लिए KA नौका। फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है फौज, तो फा के लिए हम या तो F का यूज़ कर सकते हैं या फिर PH का, तो हमने यहाँ पर किया F का, तो FAU फो और ये ज फौज। फिर इसके बाद में ये हो गया आपका खिलौना, तो KHI ओके खी और लवना, तो LAU है ना, और इसके बाद NA खिलौना। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो देखिए पूरा जो कहीं ना कहीं बात जा रही है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के ऊपर जा रही है। अगर आप उच्चारण करना चीज़ों का सीख गए तो आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अगला हमारा लिखा हुआ है शंख, तो इसके लिए आ गया SHAN और खा के लिए आ जाएगा KH, तो ये हो गया शंख। चंदन CHAN चंद और दन चंदन। बंगाल तो BAN बंग और JL गाल बंगाल। ओके, फिर अगला है नमः, तो आहा के लिए हमें पता है AH आएगा, NAMAH नमः। पुनः PUNAH पुनः। फलताह ओके, या तो F लगा सकते हैं हम इसके लिए, या PH, तो PHALATAH फलताह। ओके, आगे बात की जाए चंद्र बिंदु की, है ना, तो चंद्र बिंदु के लिए भी A और N आएगा। जैसे लिखा हुआ है चांद, तो CHAND चांद। फांसी तो PHANSEE फांसी। दांत तो DANT दांत। अगला है कृपा, जो रिल की मात्रा है, ऐसा फर्राटा जो लगता है रिल वाला, इसके लिए हम R और A का यूज़ करते हैं। जैसे कृपा तो KRAPA कृपा ना, ये भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये वर्ड भी आपको आगे मिलेंगे। अमृत तो AMRAT अमृत। पृथ्वी PRATHVEE पृथ्वी, बहुत ही सिंपल है। बच्चा BACCHA है ना, क्योंकि यहाँ पे आधा चाहे तो चाह के लिए हमने यहाँ पे C, और फिर पूरा चाहे तो CH और A आ गया बड़ा की मात्रा के लिए, तो बच्चा। चंद्रमा CHANDRAMA चंद्रमा, इसका उच्चारण आप देखें, चंद्र CHANDRA चंद्र, और माँ तो A में लगा दिया चंद्रमा। संत ठीक है, तो SANT संत। नरेंद्र है ना, ऐसा हम नाम अक्सर देखते हैं, नरेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, हरेंद्र, तो उसमें मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, नाम को गलत तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, NARENDRA नरेंद्र। अब इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो नरेंद्र भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र भी पढ़ सकते हैं, नरेंद्र या नरेंद्र। राजेंद्र तो RAJENDRA राजेंद्र। तो देखा आपने, इस तरह से हम जो है इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन नाम को इंग्लिश में लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से आप पहले आ से लेकर के ज्ञा तक जो हिंदी के अनाराम हैं उनके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आएगा, पहले ये बनाना आप सीखें। ओके, और इसके बाद में देखिए आपको कॉपी की या मैं कहूँ नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ आपको नोटबुक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बैठे हुए आप सोच रहे हैं कि यार देख कोई भी वर्ड है, सूरज तो SOORAJ सूरज। ओके, पापा PAPA पापा। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद आपके फैमिली मेम्बर जो है, सबसे पहले जो बच्चे हैं छोटे, अगर वो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर के नाम लिखिए, एक साइड हिंदी में और एक साइड उन्हें इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश को पढ़ना तो ठीक है, तो पहले वो नाम से आप शुरुआत करें, है ना, सबसे पहले आपको ये करना है। इसके बाद में आपके फैमिली मेम्बर के नेम आपको इंग्लिश में लिखना सीखना है। तो इससे क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं प्रैक्टिस के लिए इसके अलावा आपको कुछ शब्द और भी दूंगा, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं और बिल्कुल उनको बनाएं आप और उनकी प्रैक्टिस करें। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे। Thanks for watching. Keep watching and learning Royal Gurukul RGDS with Deepak sir. Thanks.